हेलो फ्रेंड्स, स्टडी 5.0 यूट्यूब चैनल्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लाए हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए 50 एमसीक्यू, जो फ्रेंड्स रेलवे यानी सामान्य विज्ञान। बता दूं फ्रेंड्स कि जो है रेलवे सामान्य विज्ञान से प्रश्न हम देखेंगे इसमें, जो कि पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों का जो है ये कलेक्शन है। फ्रेंड्स, अभी तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों बता दूं कि यह जो है इस वीडियो का पार्ट 1 है। कुल फ्रेंड्स इसमें जो है 20 पार्ट तक आएंगे, जिसमें से जो है आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो जितने भी साइंस के क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, यानी 1000 क्वेश्चन आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसे आप रिवीजन करके आराम से जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें आपको टोटल जो है 50 एमसीक्यू मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर दिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है फ्रेंड्स, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। तो आंवले में मैं बता दूं फ्रेंड्स कि एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 2 नंबर्स क्वेश्चन इस प्रकार है, धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से घिरा हुआ ग्रह कौन सा है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि शनि ग्रह जो होते हैं उसमें रिंग्स पाए जाते हैं, यानी जो शनि ग्रह होते हैं फ्रेंड्स उसके चारों तरफ जो है इस प्रकार के रिंग्स पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स शनि ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन इस प्रकार है फ्रेंड्स, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, नमी वाले क्षेत्रों में यानी जहाँ थोड़ी थोड़ी पानी की मात्रा होती है उस क्षेत्र में जो है लोहे में सबसे अधिक जंग लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स तटीय क्षेत्रों में जो है जंग लगने का जो है सबसे प्रक्रिया तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी को विसंक्रमित होने से रोकने के लिए किसका इस्तेमाल होता है। तो आपको पता होगा कि पानी को जो है ख़राब होने से हम बचा सकते हैं, किससे, क्लोरीन से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप इसे देख कर जाते हैं तो आप जो है एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री हवा किसका परिणाम है। तो यह जो है संवहन का जो है परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश में प्रकाश के कितने रंग उपस्थित होते हैं। तो यह जो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि श्वेत प्रकाश यानी सूर्य की जब प्रकाश जो निकलता है वो दिखाई देते हैं एक रंग का, लेकिन जैसे उसको प्रिज्म से ले आकर हम गुजारते हैं फ्रेंड्स तो वो जो है केवल 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, जिसे हम लोग इंद्रधनुष भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून पवन तब चलती है जब, यानी मानसून पवन कब चलती है। तो तब चलती है फ्रेंड्स जब गर्मी में पवन महासागर से भूमि की ओर चलती है, तब उसे हम लोग जो है मानसून पवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया बनने का क्या कारण है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि सूर्य से जब प्रकाश निकलता है और बीच में कोई वस्तु अगर पड़ जाती है उसके सामने, तो उसका प्रकाश जो है फ्रेंड्स उस वस्तु को नहीं पार कर पाने के कारण क्या होता है, उसका जो है छाया बन जाता है। तो यहाँ देखिए आंसर में है फ्रेंड्स कि प्रकाश सीधी रेखा में यात्रा करता है और बीच में कोई वस्तु अगर आ जाए उसको रोकने के लिए तो उसका क्या होता है, छाया बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वह सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि वायरस जो होता है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग विषाणु कहते हैं, वो शरीर के अंदर प्रवेश करने पर जो अपनी काफ़ी संख्या में जो अपनी वृद्धि करने लगते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप देखते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जंग किसका ऑक्साइड है। तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जो जंग होता है वो लोहे का ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या है। तो ये जो फ्रेंड्स एमसीबी का जो फुल फॉर्म है वो है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये पिछले वर्ष भी रेलवे में जो है इसे पूछा गया है। तो एमसीबी का फुल फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ह्यूमस इसे प्रदर्शित करता है। तो ह्यूमस फ्रेंड्स जो प्रदर्शित करता है वो प्रदर्शित करता है ऊपरी मृदा में गहरे रंग का जैव पदार्थ,
यानी ऊपरी मृदा में जो गहरे रंग का जैव पदार्थ है उसे ही क्या होता है, ह्यूमस प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स जल संचयन। आपको पता होगा कि वर्षा जल का जो है जल संचयन किया जाता है ताकि उसका बाद में जो हम लोग सिंचाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माचिस की तीली को गिलास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस लगी माचिस के डिब्बे पर रगड़ा जाता है, इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होगी उसे क्या कहेंगे? फ्रेंड्स जो पहली अभिक्रिया होगी उसे लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाएगा। यानी इस अभिक्रिया में क्या होता है फ्रेंड्स कि लाल फास्फोरस जो है वो सफ़ेद फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है क्योंकि? फ्रेंड्स ऐसा क्यों होता है कि किसी गेंद को अगर हम फेंकें कुछ दूर तक जा कर के जो है वो रुक जाती है? तो ऐसा होने का जो कारण है फ्रेंड्स वो है यानी जमीन और गेंद के बीच घर्षण। आपको पता हो कि जमीन में जो है घर्षण बल लगते हैं जिसके कारण से जो है वस्तु भी रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? आपको फ्रेंड्स पता होगा कि पृथ्वी जो है हमारे 23.5 डिग्री जो अपने अक्ष पर जो है झुकी हुई है, तो वो झुकी हुई होने के कारण फ्रेंड्स यहाँ जो है पृथ्वी पर क्या होता है, मौसम का माने पृथ्वी पर जो है मौसम बदलने लगते हैं, उसी के कारण जो है दोस्तों मौसम बदलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्धक लेंस यानी मैग्नीफाई ग्लास कौन सा लेंस होता है? तो आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि आवर्धक लेंस जो होता है वो होता है अवतल लेंस। इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है? फ्रेंड्स मैं बता दूं कि अपनी त्वचा से जो श्वसन करते हैं उसमें से फ्रेंड्स केंचुआ भी आते हैं और मेढक भी आते हैं। मेढक भी कभी कभी फ्रेंड्स वो जमीन के अंदर जब रहते हैं तो वो भी क्या करते हैं, त्वचा से ही सांस लेते हैं। तो इसे आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला फ्रेंड्स। अगर आप किसी मतलब इस क्वेश्चन को केवल आप अगर पढ़ कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है बेहतरीन स्कोर कर पाएंगे ग्रुप डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो है परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक होता है भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन हम उसको कहते हैं फ्रेंड्स जो चीज़ें एक बार कन्वर्ट हो जाती है किसी दूसरे चीज़ों में, वो फिर पुनः उस यानी पहले चीज़ में नहीं आ पाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जंग लगना कह रहा है कि कौन सा परिवर्तन है, तो यह जो है रासायनिक परिवर्तन है। जैसे लोहे में जब जंग लग जाते हैं तो लोहे को हम लोग पुनः उस रूप में प्राप्त नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जो है गेंद क्या करते हैं, हम लोग जब मारते हैं पैर से फुटबॉल या कोई गेंद तो क्या जमीन पर दौड़ने लगती है। तो दौड़ने का कारण है बेलन, उसको जो कहते हैं फ्रेंड्स बेलन घर्षण यानी लॉटनिक घर्षण भी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बेलन घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता है लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है, इस तरह का व्यक्ति किससे पीड़ित है? हाँ फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब यह आता है फ्रेंड्स कि दूर की वस्तु को साफ देख सकता है लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के तारों और डोरियों को ढकने के लिए प्लास्टिक कवर का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि? आपको पता होगा फ्रेंड्स कि बिजली के जो तार होते हैं उसमें जो है प्लास्टिक के कवर चढ़े होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्लास्टिक जो है फ्रेंड बिजली का कुचालक होता है। बिल्कुल प्लास्टिक में दोस्तों करंट फॉलो नहीं होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, करंट वाले तार जो होते हैं उसको ढक कर रखते हैं, जिससे जो है काफ़ी सुरक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्लास्टिक जिनका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग की जाती है क्या कहलाते हैं? तो यह जो है फ्रेंड्स इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान
क्या होता है? तो इसमें यह होता है फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण जब भी होती है तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है 4 चीज़ें आवश्यक होती है। सबसे पहले होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। ये 4 चीज़ अगर होंगे फ्रेंड्स तभी जो है पेड़ पौधे में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो सकती है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है फ्रेंड्स उसमें क्या होते हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98.3 MHz में MHz का अर्थ क्या है? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स MHz जो है उसका अर्थ है मिलियन हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धि कर हार्मोन्स इसमें उत्पादित होते हैं। आपको पता होगा कि मनुष्य के शरीर में वृद्धि होते हैं या कोई चीज़ अंग बढ़ता है तो वो जो है पीयूष ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखते हैं शुक्र ग्रह का वातावरण बहुत मोटा है, ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ क्या होता है? ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि शुक्र ग्रह का जो है वातावरण बहुत मोटा होता है। आपको ये भी पता होगा कि शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। तो ऐसा क्या कारण है जो कि वो काफ़ी चमकते हैं फ्रेंड्स? तो इसका मेन जो कारण है कि शुक्र ग्रह पर जो है 97% कार्बन डाइऑक्साइड समाहित है। यानी शुक्र ग्रह में फ्रेंड्स 97% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2। ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है, जिसके कारण से जो है इसका वातावरण थोड़ा सा मोटा दिखाई देता है। और सबसे चमकीला ग्रह होने का कारण भी यही है फ्रेंड्स कि 97% जो है वहाँ CO2 पाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहा जाता है? तो ये दोस्तों जो कहा जाता है उसको धनायन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से गहरा कीपदार बादल जमीन पर पहुंच जाता है क्या कहलाता है? तो यह जो फ्रेंड्स प्राकृतिक परिघटना है जिसमें जो है आसमान से गहरा कीपदार कहने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार जो कि मतलब दिखेगा इस प्रकार, यानी इस तरह जो फ्रेंड्स जो है ना बवंडर जो जिसको कहा जाता है, आप देखे होंगे कि जो है बवंडर समुद्र से उठते हैं तो उसे जो है बवंडर ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब क्या होती है? जब दोस्तों एक पदार्थ गर्म हो जाता है, कोई धातु की वस्तुएं गर्म हो जाती है तो उससे क्या कहते हैं, उसमें जो है कण जो होते हैं इसकी कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी जब भी एक धातु को गर्म किया जाता है तो उसका जो कण होते हैं छोटे छोटे कण से मिलकर जो बने होते हैं उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, यानी आपको पता होगा फ्रेंड्स कि जितने भी थर्मामीटर बने होते हैं उसमें पारे का इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो मेन कारण है वह है ऊष्मा का सुचालक, यानी वो जो फ्रेंड्स पारे जो होते हैं वो ऊष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNG का मुख्य घटक क्या है? तो ये जो फ्रेंड्स CNG का जो मुख्य घटक है वो है मीथेन। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स वो होता है मतलब CH4। ये आपको याद होने चाहिए। मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो आपको पता होगा फ्रेंड्स जो बैटरी होते हैं उसमें 2 होते हैं, एक माइनस एक प्लस। तो 2 सिंचाई का सबसे कारगर तरीका दोस्तों ये जो है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेघ गर्जन का क्या कारण है? दोस्तों आपको पता होगा कि जो है बरसात के दिनों में जो है काफ़ी बादल कड़कड़ाते हैं। इसका मेन कारण क्या है ये आपको जानना होगा। इसका मेन कारण है फ्रेंड्स कि विपरीत आवेश के बादलों के मिलने के कारण वातावरण में जो है आघात तरंग का बनना। आपको फ्रेंड्स पता होगा कि बादल जो आपस में टकराते हैं, एक बादल इधर से आ रहे हैं एक बादल इधर से आ रहे हैं, वो जो है जब टकराते हैं वहाँ से आवाज़ उत्पन्न हो जाते हैं जिसके कारण से जो है मेघ गर्जन होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम क्या है? यानी कौन से उपकरण से हम जो है तरल दबाव को मापते हैं? तो यह जो फ्रेंड्स तरल दबाव को जो मापने का कार्य होता है वो होता है मैनोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू वायरस
किसका वाहक है। डेंगू वायरस किसके कारण होता है, किस मच्छर के कारण होता है, ये आपको जानना है, क्योंकि डेंगू वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस होते हैं। तो ये जो है फ्रेंड्स मादा एडिज मच्छर के काटने से जो है डेंगू वायरस यानी फैल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पेट की कार्यप्रणाली के बारे में पता लगाया। सबसे पहले फ्रेंड्स कि मानव पेट के बारे में यानी मनुष्य का जो पेट है उसकी कार्यप्रणाली एक एक सिस्टम को कैसे जो है किसने पता लगाया। तो यू मतलब इस चीज़ को जो फ्रेंड्स पता लगाया था विलियम व्यूमोंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम व्यूमोंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबंध दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबंध यहाँ लिखा गया फ्रेंड्स, यहाँ होता है प्रतिबिंब, थोड़ा इस चीज़ में मिस्टेक हुआ है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का है। यह प्रतिबिंब इसके द्वारा बनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि जो है दर्पण जनरली 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन दर्पण आप अगर देखें तो 3 प्रकार से होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण, फिर होता है अवतल दर्पण और फिर होता है समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है फ्रेंड्स कि जितनी बड़ी वस्तु होती है उतना ही बड़ा उसका क्या है समान साइज का नहीं प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें भी यही कही जा रही है कि इसमें जो है प्रतिबिंब किसके द्वारा बना है जबकि वस्तु के समान है। तो यह जो है फ्रेंड्स समतल दर्पण इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का वेग मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है। तो आपको पता होगा वायु का जो है वेग को मापा जाता है एनेमोमीटर से। ये सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स जो है रेलवे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट्स हो जाते हैं। पवनों के चलने का मुख्य कारण क्या है, यानी हवा जो चलती है रफ्तार यानी तेज रफ्तार से क्या कारण है। तो उसका कारण है पृथ्वी का असमान ताप। कहीं अधिक तापमान है कहीं कम तापमान है, जिसके कारण से जो है पवन रफ्तार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है। चींटी काटने से यानी चींटी काटने से क्या होता है। तो ये दोस्तों फॉर्मिक एसिड जो है त्वचा में प्रवेश कर जाते हैं। आपको पता होगा कि फॉर्मिक एसिड जो है चींटी के डंक में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन इसका उदाहरण है। तो लाइकेन किसका उदाहरण, लाइकेन है सहजीवी संबंध से है इसका उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्न्याशय रस का क्या कार्य है, यानी अग्न्याशय रस जो है फ्रेंड्स वो क्या काम करता है। तो वो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो है 50 क्वेश्चन इस सेट के पूरे हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स मैं बता दूं जो है ये आपके लिए काफ़ी जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट सेट रहा होगा। आप इसे जो है अपना रिवीजन करें। अब नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।